हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज फिर से एक और नई क्लास में, जिसमें हम टॉप मोस्ट लेवल के जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं जीके जीएस के करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे बाकी क्लासेस आप सभी की मालूम आपको चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उनको जो है वो भी आपको अच्छे से जो है अटेंड करनी है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और सभी दोस्त जो हैं वो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी भाषा जो है वो अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा जो अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है, उसके किसी भी टापू में, अंडमान निकोबार में किसी जगह पर जो है वो नहीं बोली जाती है। तो इसको हम क्विक क्लास की तरह करेंगे। तो इसमें टोटो जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो टोटो जो है वो कहाँ की भाषा है, तो वो तिब्बत की भाषा है, या आप कह सकते हैं तिब्बत भूटान के बॉर्डर पे ये भाषा जो है वो आमतौर पर बोली जाती है। ठीक है, बाकी जारवा हो गया, शोम्पिन हो गया, ओंगे हो गया, ये सभी जो हैं ये वहाँ पे बोली जाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे NIRD ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ टाइम क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी हमें प्रिपेयर होनी चाहिए। NIRD से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है, शिमला, देहरादून, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। तो हमारा दोस्त जो जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही आंसर रहेगा उन सभी का। तो हैदराबाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट स्थित है। और किसी क्वेश्चन में मेरे भाइयों कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप बता सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो आंसर मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाया करेगा और जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर रीचेस, पानी जो है, पेड़ों में पानी काफ़ी ऊंचाई तक ट्यूशन सिंचाव के कारण पहुंचता है। किस कारण पहुंचता है, किस सक्शन पुल के कारण जो है वो पानी जो है वो ऊपर तक पहुंचता है। क्योंकि पानी जो है नॉर्मली हम कहाँ देते हैं, रूट्स में देते हैं। ठीक है, तो रूट्स से लेके पानी जो है टॉप लेवल के जो पत्ते होते हैं वहाँ तक भी पहुँचता है, सबसे ऊपर वाले पत्तों तक भी, क्योंकि पत्तों से इवेपोरेशन होती है ना, तो पत्तों में भी पानी पहुँचेगा, नॉर्मल सी बात है। अब ये एक पेड़ है, ये इसकी रूट्स है, ये ऊपर का आ गया, ये एक यहाँ पे लीफ है। अब यहाँ से जो है सक्शन करेगा, खींचेगा पानी को, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस पत्ते तक भी पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, इवेपोरेशन होता है। क्लियर है? तो पानी जो है वहाँ तक किस प्रोसेस से जो है आप कह सकते हैं पहुँचता है। जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो ट्रांसपीरेशन हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन होएगा कि वहाँ से वाटर लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना है। एब्जॉर्बेशन भी नहीं होता, एब्जॉर्ब होना है कि किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, अंदर को खींच लेना, समा लेना। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो है हमारा बिल्कुल आंसर सही रहेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि किस प्रोसेस से होता है, तो ये होता है जाइलम से। जाइलम यहाँ पे प्रोसेस आता है। अगर ये आता है वो जाइलम किस केस में आता है, ये आता है वाटर के केस में। अगर यहाँ पे इन्होंने पूछा होता फूड का, तो फूड में आता है फ्लोएम। फूड में क्या आएगा, फ्लोएम आएगा, और वाटर में आएगा जाइलम। जाइलम ज से जल, ज से जल, फ्लोएम फो से फूड। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, निम्नलिखित में से किस शासक ने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है ये कहाँ पे आता है मेरे भाइयों। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर आता है, अजमेर में आता है। और किस स्टेट में आता है, तो राजस्थान में आता है। अजमेर में आता है और राजस्थान, अजमेर राजस्थान में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक मस्जिद है, वहाँ पे जो है अढ़ाई दिन का जो है वो मेरे भाइयों झोंपड़ा जो है वो बनाया गया था। वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये जो है कुतुबुद्दीन है जो, ये स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है। इसके सिवा इसने क्या बनाया है, कुतुब मीनार बनाई है। क्या बनाया है, कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है। और स्लेव डायनेस्टी जो है ये कब आई थी, 1206 में आई थी। तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं और भी कवर हो गए। कहाँ पर है, अजमेर में, राजस्थान में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी बनाई थी, कब बनाई थी, 1206 में बनाई थी। और कुतुब मीनार जो है वो भी इसके द्वारा बनाई गई है। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे बलबन हो गया, तो बलबन को हम कैसे जानते हैं, इसका टूम्ब है, बलबन का टूम्ब है कहाँ पे, महरौली में।
मेहरौली न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पे इसका टूम्ब है, तो इसको हम बलबन को वैसे जानते हैं। इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि इसने इक्ता सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? इक्ता सिस्टम जो है इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और बात करते हैं हम इब्राहिम लोदी की, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो कब हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से आंसर दीजिए। पानीपत की पहली बैटल जो है वो कब हुई थी? पानीपत में टोटल कितनी बैटल्स हुई हैं? टोटल कितनी बैटल हुई हैं ये, और कब हुई थी पहली? इसकी डेट सभी बच्चे जो है जिन जिन को मालूम है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिस बच्चे का आंसर सही आता है मैं उस पर लाइक पिन कर दूंगा, ठीक है? तो जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? भारतीय क्लासिकल डांसर बताइए जो पॉपुलर है ओडिसी डांस में। ओडिसी आ गए यहाँ पे, और फ्रॉम बोथ इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, भारत और पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। और उसे कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मा विभूषण मिला था 2000 में, सन 2000 में पद्म विभूषण मिला था। ये मैं आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें क्या रहेगा? केलू चरण जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिनको मैंने बताया था कि 2000 में पद्म विभूषण मिला था, और ये ओडिसी डांसर में है। तो कौन सी डांस फॉर्म में है? ओडिसी डांस फॉर्म में। टोटल आपको क्लासिकल डांस का मालूम है, सभी बच्चों को हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है तो। और अगर आप नए हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि और भी आपको नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिले। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा विटामिन जो है वो यूज़ होता है एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन में। एंटीकोगुलेंट होता है जो धक्के वाला पॉइजनस होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का उपयोग थक्का रोधी जहर के प्रतिहर के रूप में किया जाता है, ठीक है? तो इसमें हमारा कौन सा विटामिन जो है वो यूज़ होता है? ये आएगा हमारा विटामिन के, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का है? तो ये कंपाउंड ग्रुप का विटामिन आ जाता है। तो के में कौन कौन से आते हैं? के में आता है कि K1 और K2। K1 जो है ये वेजिटेबल से मिलता है, और K2 जो है ये मीट वगैरह से मिलता है, जो कि आप मांस कह सकते हैं, उससे मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कलवेलिया जो है वो कहाँ का फोक डांस है? कलवेलिया किस राज्य का फोक डांस है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो सबसे पहली क्लास में आई थिंक ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको कलवेलिया का। अगर किसी भाई को याद हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि कलवेलिया जो है वो कहाँ का है। तो कलवेलिया मेरे भाइयों राजस्थान, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान का है। इसके सिवा हिमाचल के डांसेस की बात करते हैं तो नाटी आता है यहाँ का डांस, फिर डिमोन आता है, फिर इसके बाद कौन कौन से आ जाते हैं, और केयांग आ जाता है एक, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो याद रख लीजिए, नाटी और डिमोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे बहुत, ठीक है? असम की बात कर लें तो बिहू सबसे इंपॉर्टेंट आता है असम का, ठीक है? फिर झूमर आता है। दो दो डांस का नाम याद करवा देता हूँ। तमिलनाडु का, तमिलनाडु में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी तमिलनाडु के डांसेस नाम याद करने की, ठीक है? फोक डांसेस स्पेशली, इनके पीछे अट्टम आता है। क्या आता है? अट्टम आता है ऑलमोस्ट के पीछे, ठीक है? सरनेम में, जैसे माइलट्टम, भारतनाट्यम, ठीक है? भारतनाट्यम, नट्यम, अट्टम, ठीक है? फिर कारगट्टम, इस तरह से अट्टम अट्टम की जो साउंड आती है वो तमिलनाडु के डांसेस होंगे ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है? पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास जो है निम्नलिखित में से किस शहर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? इन तीनों ने, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास जो हैं, इन्होंने कौन सा शहर जो है, कौन सी सिटी जो है जिसको हड़पने के लिए या जिस पे कंट्रोल करने के लिए युद्ध में जो है उतरे थे, ठीक है? तो ये कन्नौज जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज के लिए ये जो है इन्होंने युद्ध किए थे। और कन्नौज जो है ये कहाँ पड़ता है? बैंक ऑफ गंगा, गंगा किनारे कन्नौज है। बाकी मगध वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सबसे आप कह सकते हैं पावरफुल महाजनपदा था मगध, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ड सर्वोदय वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अमंग द फॉलोइंग। सर्वोदय जो शब्द है वो सबसे पहले जो है इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? सर्वोदय शब्द सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सबसे पहले सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहला वह व्यक्ति बताइए जिसने इंग्लिश चैनल जो है वो तैर कर पार किया है। नोट्स आप सभी उम्मीद करता हूँ दोस्त बना रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको बार बार ये चीज़ रिपीट करने का मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है। ठीक है, आपको पहले स्टार्टिंग से ही बताया था कि नोट्स जो है वो सभी बच्चे बनाते जाइएगा ताकि रिवीजन करते वक्त आपको हेल्प मिल सके उनसे बहुत लेवल तक। ठीक है, अच्छे लेवल तक आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। जितनी रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो बात करते हैं इंग्लिश चैनल को फर्स्ट पर्सन जो है जिसने किया था, तो वो थे मैथ्यू वेब, कैप्टन मैथ्यू वेब। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन मैथ्यू वेब। तो कब किया था इन्होंने? 24 अगस्त को 1875 में। 24 अगस्त 1875 को इंग्लिश चैनल जो है ये इन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया था। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सभी दोस्त होमवर्क के जो आपको क्वेश्चन दिया है वो ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्या क्वेश्चन था आपका। पानीपत से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, कि पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? ठीक है, और टोटल जो है वो कितने हुए थे? ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिए थे, इनका आंसर जो आप दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिल्ड्रन डे जो है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है वो कब मनाया जाता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, विश्व बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अगर इंडिया होता या नेशनल होता तो बात अलग होती। इंडिया होता तो क्या होता? 14 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है इंडिया में, आप कह सकते हैं। तो बात कर ली जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड वाइड कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को, 20 नवंबर को जो है वो वर्ल्ड में चिल्ड्रन डे जो है वो मनाया जाता है। क्लियर? तो इंडिया में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन को याद कीजिए। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि देखिए, पुलिस जो चेकिंग करती है, अल्कोहल टेस्ट करती है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें बोलते हैं कि इसमें फूंक डालिए। ठीक है, तो उससे जो है अल्कोहल जो है वो लेवल चेक होता है। तो उन्होंने सिंपल यही पूछा कि उसका जो फिल्टर पेपर होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपल इसको याद कर लीजिए, डाइक्रोमेट याद कीजिए मेनली बस। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से जो है उसका फिल्टर पेपर बना होता है, जिसकी मदद से जो है वो मेज़र कर सकते हैं, जहाँ आप कह सकते हैं टेस्ट कर लेते हैं कि इस बंदे ने अल्कोहल कंज्यूम की है कि नहीं की हुई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट of India according to the final data obtained from census 2011। 2011 का जो जनगणना हुई है, उसका जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताइए कि लिटरेसी रेट जो है भारत का वो क्या था। यहाँ पे इन्होंने किसका पूछा है? इंडिया का पूछा है, नेशनल का पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछते किसका, अगर पूछते मेल का फीमेल का तो वो अलग अलग आता। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया का पूछा है, तो इंडिया का है 74.04%। अगर पूछ लेते मेल्स का, तो मेल का था 82.14% जो है वो मेल का था। क्लियर? अगर यहाँ पे ये पूछ लेते फीमेल का, तो 65.46% जो है ये किसका था? फीमेल का था। क्लियर? बाकी इसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं करवा चुका हूँ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज इन जनरल प्राइस इन एन इकॉनमी इज रेफर टू एज। देखिए, इन्होंने पूछा है कि अगर एकदम से जो है वो प्राइस बढ़ जाते हैं चीज़ों के, ठीक है, बहुत तेज़ी से, जो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, या स्टैगफ्लेशन कहते हैं? देखिए, एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे कभी कभार क्या होता है, टमाटर का प्राइस जो है वो भाव एकदम से बढ़ जाता है बारिश के दिनों में स्पेशली, क्योंकि बारिश में टमाटर ख़राब होता है फसल उसकी। तो उसका प्राइस अगर 10 रुपये किलो बिक रहा है, तो 10 रुपये से सीधा 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक किलो जो है टमाटर बिकने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर होता है बहुत ज़्यादा, हद से पार हो जाना। ठीक है, अगर वो सिंपल यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है भाई, ठीक है, पहले चीज़ 10 की थी अब 20 की हो गया, डबल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, तो वो हम आता है इन्फ्लेशन की कैटेगरी में। बट यहाँ पे 10 की चीज़ जो है वो 200 रुपये में हो जाती है, 2000 गुना ज़्यादा महंगी मिलने लग पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द करेंसी हुज इंट्रिंसिक मेटेलिक वैल्यू। देखिए सिंपल सा इन्होंने बोला है कि उस करेंसी को हम क्या कहते हैं जिसकी मेटेलिक वैल्यू जो है खुद की बनने की कॉस्ट जो है वो कम होती है उसकी फेस वैल्यू से। अब एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, ये एक नोट बनाया, ये है 2000 रुपये का नोट। अब इसके ऊपर खर्चा जो है वो कितना आया, 2 रुपये का खर्चा आया इसको बनाने में, ठीक है। अब इसकी ये है मेटेलिक वैल्यू, ठीक है, जो इसकी कॉस्ट आई है, बट ये जो है इसकी फेस वैल्यू क्या है, 2000 है, तो इससे ये बहुत कम है, तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, तो इसे हम नॉर्मली कहते हैं टोकन करेंसी। क्या कहते हैं, टोकन करेंसी जो है हम इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो ट्राई कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाकी मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।